नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। प्रियंका और ऋतु भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए कल, 9 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी रद्द करने की मांग अब से कर रही है। उपचुनाव को रद्द करने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है। सपा महासचिव राम गोपाल यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया और वो पोस्ट हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई है। दोबारा अर्धसैनिक बलों की निगरानी में हो चुनाव। कल हमने देखा था वो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी जहां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हुई थी। तमाम आरोप बीजेपी लगा रही थी, समाजवादी पार्टी लगा रही थी, लेकिन अब यहां मांग की गई है कि रद्द कर दिया जाए उपचुनाव को, दोबारा से उपचुनाव करवाए जाए, दोबारा अर्धसैनिक बलों की निगरानी में हो चुनाव। ये कहा जा रहा है राम गोपाल यादव की तरफ से। वो यानी कि सवाल उठा रहे हैं कल जिस तरह से चुनाव हुआ उसको लेकर के। और इसी खबर पर जानकारी के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले लेटर बॉम्ब छोड़ा जाता है और वोटिंग के बाद उपचुनाव को ही रद्द करने की मांग यहां पर कर दी जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या दर्शा रही है? बौखलाहट है क्या? देखिए, रामगोपाल यादव ने कल रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए इशारा कर दिया था कि उनको जो चुनाव की प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है उस पर भरोसा नहीं है। अब एक कदम आगे बढ़कर आए हैं और चुनाव को रद्द करके अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग करते हुए रामगोपाल यादव दिखाई दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी खास तौर पर 3 सीटों को लेकर पूरी बात कह रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि करहल, कुंदरकी और सीसामऊ, ये वो 3 सीटें हैं जहां पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। एक कदम आगे बढ़कर यह कहा है कि चुनाव डीएम और जो वो पुलिस प्रशासन है उसके बीच होता हुआ दिखाई दिया है। और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान जो वोटरों को और मुस्लिमों को तमाम बातों को मेंशन करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा है कि चुनाव को रद्द कराकर अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में चुनाव कराना चाहिए। कल रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जब सामान्य चुनाव होता है तब ये ऐसा नहीं कर सकते। सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये बात कही थी और ये कहा, इशारा उन्होंने कल ही कर दिया था कि इन चुनावों को लेकर वो बेहद संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल। और अजय, जिस तरीके से आपने बताया, यहां पर तमाम समीकरण तो बन ही रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान भी घमासान जिस तरीके से देखने को मिला था, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, ये टक्कर बताई जा रही है। लेकिन क्या यहां पर ये साफ तौर पर देखने को कह सकते हैं हम अपनी तरफ से, जिस तरीके से यहां पर जो ये सियासी जंग है, आरोपों का शोर किस तरीके से यहां पर बचता हुआ नजर आ रहा है, इससे क्या जो जनता है उनका मन, उनका जो झुकाव है, किस तरफ नजर आ रहा है आपको? देखिए, पोस्टरबाजी जबरदस्त रही इन उपचुनावों में, नारेबाजी जबरदस्त रही। जमीन पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक तरफ कटेंगे तो पटेंगे तो दूसरी तरफ 2 तरफ के इंजन, दिल्ली लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। एक दूसरे को घेरने की, जनता को आकर्षित करने की प्रयास करती दोनों पार्टियां दिखाई दी। अब चुनावी पेटियों में जो है जनता का मन पैक हो चुका है। मतगणना अब जब होगी तब समझ आ जाएगा जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार अभी नतीजे भी नहीं आए। उससे पहले लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने हार मान ली है। लेकिन एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में साबरमती फाइल्स जो फिल्म है वो टैक्स फ्री की जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने इस खबर को देखा, वो इस फिल्म को देखा और उसके बाद इस मूवी को टैक्स फ्री किया जा चुका है। विक्रांत मैसी को आप देख रहे हैं, ये एक्टर हैं जिन्होंने लीड रोल का किरदार इस फिल्म के भीतर निभाया है। और देखिए, मुलाकात होती है, दरअसल ये उसी मुलाकात की पहले की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ को साबरमती फाइल जो फिल्म है वो देखनी थी और फिल्म को देखने के बाद उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में ये टैक्स फ्री हो चुकी है। के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए श्री विक्रम मैसी और उनकी पूरी टीम ने जो सराहनीय प्रयास किया है, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सभी लोगों को जो अक्सर सत्य पर पर्दा डालने का कार्य करते हैं, देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने
उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट है हमारी फिल्म के लिए। निकलना है एक मिनट। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है हम सब के लिए। जैसे कि सब जानते हैं कि ये जो फिल्म है एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे 22 वर्ष लग गए सिनेमा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को ये आग्रह करूंगा कि प्लीज सिनेमाघरों में जाएं, ये फिल्म देखें। और मैं वो क्या ही कह सकता हूं, बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। देखिए, महाराष्ट्र चुनावों के लिए वोटिंग तो हो चुकी है, नतीजे आना बाकी हैं, लेकिन इस बीच महाविकास आघाड़ी में खींचतान देखने को मिल रही है। नेताओं में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या नाना पटोले ये भूल गए कि ये तो गठबंधन है जिसके तहत पार्टियां लड़ी हैं, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, और अब क्या एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं नाना पटोले कि जो भी नतीजे आएंगे वो कांग्रेस की देन होंगे और इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन नतीजों के पहले जो खींचतान है वो देखने को मिल रही है। अगर इसी तरह की खींचतान रही तो फिर आगे क्या होगा? फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नतीजे आना बाकी है। कल वोटिंग हुई और इसके बाद अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं गठबंधन के अंदर से ही। क्या कह रहे हैं नाना पटोले, सुनिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं उस बयान की जिसके बाद तनाव का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे।